हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। सुप्रीम कोर्ट की प्रेमाइसेस में आप नहीं बना सकेंगे रील्स, नहीं क्लिक कर पाएंगे सेल्फीज, वीडियोग्राफी या फिर व्लॉगिंग। अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की प्रेमाइसेस के बारे में, तो ये एरिया एक सेंसिटिव वाला एरिया कंसिडर किया जाता है वकीलों के द्वारा, जजेस के द्वारा, लीगल प्रोफेशनल्स के द्वारा। रिसेंटली एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया जहाँ पे लीगल इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ले या फिर ऐसे लोगों की बात करें जो इंटर्नशिप पर्पस के लिए वहाँ पे है, ये एक्साइटमेंट है कहीं ना कहीं। वो सुप्रीम कोर्ट की प्रेमाइसेस में वीडियोस बनाते नजर आते हैं, व्लॉगिंग करते नजर आते हैं, इवन रील्स की बात कर लें या फिर किसी भी और प्रकार का सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बात कर लें। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की प्रेमाइसेस की गरिमा डाउन हो रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लगता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जहां पे कड़े शब्दों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट, रील्स, वीडियोस में एंगेज करते नजर आएगा, उनके अगेंस्ट कड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इस रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहले टॉपिक क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बारे में, तो रिसेंटली लीगल इन्फ्लुएंसर्स का भी एक करियर अलग से पिक कर रहा है, और हम उन लीगल इन्फ्लुएंसर्स की बात करें जो साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं प्रोबेबली। अब वो लोग अगर कोर्ट में आके वीडियो बना रहे हैं या कोर्ट की प्रेमाइसेस में इस प्रकार के रील्स बना रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कोर्ट की गरिमा डाउन हो रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लग रहा है। इससे पहले भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कड़े शब्दों में निंदा की थी और ये कहा था कि ये चीज जो है सावधानी के साथ बरतनी चाहिए। एनीबडी हु इज ब्रॉडकास्टिंग एनी काइंड ऑफ लीगल सर्विसेज या कोई भी एडवाइस लीगली दे रहा है, तो उसे सावधानी बरतनी होगी, और उनकी खुद की क्या एलिजिबिलिटी है ये एडवाइस देने की, उसके ऊपर भी जांचबीन होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, जैसे कि मैंने कहा, रेजोल्यूशन पास किया गया है और यहाँ पे साफ तौर पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, साफ तौर पे मना किया गया है कि जो भी एडवोकेट इस तरीके से एंगेज करें वीडियोग्राफी में, रील मेकिंग में, या इस प्रकार से कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। कोई भी एक्शन से मेरा मतलब है कि ये चीज जो है अपने आप में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में फॉल करेगी। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में फॉल करने के बाद में इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करेगी एडमोनिश करके छोड़ना है, लाइसेंस को सस्पेंड करना है, मे बी रिवोक करना है। देखो, रिवोक करने जितनी तो बात आएगी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस एक्शन नहीं है ये अपने आप में। हालांकि अगर आपने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो प्रोबेबली तीसरी चौथी बार में वार्निंग के बाद में छोड़ा, पनिशमेंट के साथ छोड़ा, तो फिर शायद आपका लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है अगर आप दूसरी तीसरी चौथी बार करते हैं तो। बट फर्स्ट टाइम में आई डोंट थिंक लाइसेंस को रिवोक करेंगे, बट सस्पेंशन हो सकता है, एडमोनिशन हो सकता है, और अपने आप में बहुत ही एक कड़ा खराब चीज़ है। आपकी पोजिशन को कहीं ना कहीं फ्रैक्चर कर रहा है ये चीज़। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लेटर एड्रेस करा सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को, और कह रहा है ये अनरेगुलेटेड वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया एक्टिविटीज बाय लॉयर्स जो है कहीं ना कहीं लीगल प्रोफेशन के ऊपर भी धब्बा है। अच्छा, ये रेजोल्यूशन है क्या और क्या बातें कर रहा है, उसको भी हम लोग रेफर कर ही लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रेजोल्यूशन है, और यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में डिमांड की जा रही है। पहली चीज ये कि प्रोहिबिशन होगा अनरेगुलेटेड वीडियोग्राफी और क्रिएशन ऑफ रील्स का। अब अनरेगुलेटेड का मतलब ये है कि वो रील्स या वो वीडियोग्राफी जिसके लिए परमिशन नहीं ली गई है। जाहिर सी बात है, अगर कोई परमिशन के साथ में वीडियो बना रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में से, सुप्रीम कोर्ट के जनरल से परमिशन लेकर, या फिर इस तरीके से जो भी अथॉरिटी इंचार्ज है उनसे परमिशन लेकर अगर आप ये चीज कर रहे हो, तो वो अलग चीज हो गई, अलग कैटेगरी की चीज हो गई। लेकिन अदरवाइज अनरेगुलेटेड वीडियो मेकिंग के ऊपर कंप्लीट प्रोहिबिशन किया जा रहा है। क्लियर गाइडलाइंस आएंगी जो कि प्रोहिबिट कर रहा है एडवोकेट्स को फिल्मिंग, रिकॉर्डिंग, कैप्चरिंग, इंक्लूडिंग सेल्फीज, रील्स और अदर सोशल मीडिया पोस्ट। चाहे कॉरिडोर में बना रहे हो, चाहे लॉबी में बना रहे हो, स्पेशली कोर्ट रूम में बना रहे हो, तो उसके अगेंस्ट कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। कोर्ट में डिस्प्ले ऑफ नोटिस रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे जनरल का भी, सेक्रेटरी का भी। इसके अलावा यहाँ पे वीडियोग्राफी एकदम बैन है। हाई सिक्योरिटी जोन में बिल्कुल और भी ज्यादा, हाई सिक्योरिटी जोन होगा या कोर्ट रूम होगा, वहां पे और भी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, वहां पे और भी ज्यादा पुलिस वाले लोग भी तैनात हो सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि ये चीजें नहीं की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे रूटीन वर्कशॉप्स होंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स होंगे, जो कि मेंबर्स को, स्पेशली यंगर मेंबर्स को एडुकेट करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे कि क्यों यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, या एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई नया इंटर्न आ रहा है, कोई नया एडवोकेट आ रहा है, मे बी उसको इस रूल के बारे में नहीं पता हो, मे बी उसको इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के बारे में ना पता हो, तो वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स इन लोगों के लिए जो कि खास तौर पे एडिक्टेड है रील मेकिंग से, पोस्ट क्रिएशन के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट में एंगेज करने के लिए, इसी सब चीजों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इनिशिएट करेगी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी एडवोकेट हु इज फाउंड वायलेटिंग एनी प्रोहिबिशन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे साफ तौर पे आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, वार्निंग लेटर्स भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले सकता है यहाँ पे रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल को भी कोई तरीके की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। पुलिस पर्सनल रहेंगे डिप्यूटेड इन ऑर्डर टू मॉनिटर कंप्लायंस। पुलिस पर्सनल अलग अलग जगह पे रहेंगे जिससे कि कंप्लायंस हो सके, हम लोग इंश्योर कर सके ये सारी चीजें नहीं हो रही है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडलाइंस इशू की गई है बाय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन टू इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये सारी चीजें नहीं हो रही है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये रील मेकिंग का चीज चालू हुआ था वो चालू होने के साथ ही खत्म हो गया एंड प्रोबेबली हम लोग भविष्य में देखेंगे कि हाई कोर्ट में भी इस चीज के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन पूरी की पूरी चीज पर से कमेंट में जरूर मेंशन करना, क्योंकि अब ये जो चीज है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आ चुकी है और एडवोकेट्स एक्ट भी इसको कवर करेगा और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर भी इस चीज को जल्द ही शामिल किया जाएगा एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रेजोल्यूशन। तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय एंड टेक केयर।